बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो जी व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ जो रूटीन शेयर कर रही हूँ वो वोट डे की है, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, सिटी में। तो हमारे जो वोट है गांव में था, यानी कि मेरे ससुराल में थे हमारा और मेरे हस्बैंड का वोट। हम वहाँ पर वोट डालने के लिए गए, तो पास ही मेरी अम्मी लोगों का भी घर है और हमने वहाँ पर भी स्टे किया। और ये जो मैंने आपके साथ रूटीन शेयर किया, ये मैंने अपने पेरेंट्स के घर की जो रूटीन है वो शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो जी हम गए थे ट्रेन में, तो ये ट्रेन का सफ़र हमारा जारी है। बहुत मज़ा आता है ट्रेन में। हम बस में सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। इसलिए हमने ट्रेन का सफ़र किया। और उसके बाद हम जब घर पहुँचे तो उससे नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह वोट वाले दिन चले गए अपने खेतों में। और हमारा ये बाग है माल्टों का, ये तो खैर तुड़वा दिया था सारा। सिर्फ ये एक दो पौधे ही रखे हैं खाने के लिए अपने घर के, बाकी सारा ये उन्होंने तड़वा के सेल कर दिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इस दफ़ा माल्टे का रेट जो है ना काफ़ी डाउन ही रहा है। चलें, फिर भी अल्लाह ताला जितना भी दे उसमें बरकत डाले हमारे खानों में, हमारे रिस्क में। और जब हम खेतों में गए तो बहुत बहुत मज़ा आया। आंखें मतलब सब्ज़ा देख के, अच्छी खुली खुली फ़ज़ा देख के बिल्कुल ना माइंड फ्रेश हो गया था। बहुत ज़बरदस्त था माहौल था वहाँ का खेतों का। फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़े से माल्टे वहाँ से तोड़े दरख्त से और हमने खाए वहाँ बैठकर, बहुत मज़ा आया। उसके बाद जी हम घर आ गए और घर आके किचन में मेरी भाभीयों ने हलवा पूरी का नाश्ता बना रही थी मेरी भाभीयाँ, तो मैंने भी उनके साथ हेल्प की। तो ये मेरी अम्मी ने उठ के सुबह सुबह फ़र्स्ट टाइम ही आटा गूँध दिया था हलवा पूरी का। और ये जो आटा मेरी अम्मी गूँधती है ना, बहुत ज़बरदस्त गूँधती है। इसकी हलवा पूरी बहुत अच्छी बनती है, इसकी मैं रेसिपी आपको दूँगी। तो यहाँ पर हलवा बना रही थी मैंने हलवा बनाया, मेरी एक भाभी ने चने बनाए और एक ने हलवा पूरियाँ बनाई और मैंने फ्राई की। हम सब ने मिलकर जल्दी जल्दी 1 घंटे में हलवा पूरी का जो नाश्ता था वो रेडी कर लिया था। तो जी मैंने यहाँ पर हलवा कम ही खाते हैं, क्योंकि चने भी थे साथ, तो फिर सिर्फ 1 प्याली यानी कि मैंने सूजी की ली है, 1 पाव होगी। और मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो जो फ्लेम होता है ना, उस पे मैं इसको करूँगी आधा घंटा, पूरा आधा घंटा लगाऊँगी मैं इसको भुनाई करने में। तो फिर देखिएगा कि हलवा बहुत ज़बरदस्त बनेगा, ना तो सूजी सड़ेगी, ना कलर ज़्यादा डार्क होगा, और खाने में इसका मज़ा दोबाला होगा। तो हलवे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी पूरी का जो आटा था वो तो मेरी अम्मी ने, हम सो रहे थे तभी गूँध दिया था। लेकिन अम्मी के हाथ की आटा जब वो गूँधती हैं तो जो पूड़ियाँ बनती हैं ना, हाथ से ही बन जाती हैं और इतनी फूलती हैं, इतनी ज़बरदस्त क्रंची सी, नरम और खाने में ना खस्ता होती हैं, घुल जाती हैं मुँह में। ऐसी पूड़ियाँ बनती हैं। मैंने ऐसी पूड़ियाँ कभी भी नहीं खाई, यानी कि उनकी भी ना वो होती हैं चीड़ी चीड़ी सी होती हैं जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं, लेकिन ये वाली पूड़ी बहुत खस्ता होती है और नरम भी होती है। तो जी यहाँ पर चने भी बन रहे हैं एक साइड पर, चने, हलवा पूड़ी और हलवा, तीनों चीज़ें हमारी बहुत टेस्टी थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो जी ये देखें आप, हलवे का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा हो गया है और ये तकरीबन इसी तरह स्लो फ्लेम पे ही भूनना है इसको, फ्लेम बिल्कुल भी मैंने तेज़ नहीं करना। अब जब देखें लोगों को हलवा पता क्यों नहीं पसंद आता, क्योंकि हलवा बनता ही नहीं सही, लोग बनाते ही सही नहीं है। जब तक आप हलवे को सही नहीं बनाओगे तो वो आपको कैसा लगेगा, खाने में मज़ा नहीं देगा। यहाँ पर चने हमारे तकरीबन भुन चुके हैं, तो इसका लास्ट वाला प्रोसीजर करते हैं अब। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर है, रिच कलर है चनों का। और इसमें मैं कह रही हूँ, अपनी भाभी से कह रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें डाल दें पानी भी, थोड़ी ग्रेवी और हो जाए, क्योंकि बच्चे ग्रेवी मांगते हैं। तो जी ये देखें हमारी सूजी अभी भी भुन रही है, ये देखिए माशाल्लाह से। और यहाँ पर हमने डाल दिया है धनिया, गाँव का, अपने खेतों का धनिया। कितना मज़ा आता है, गाँव की सारी चीज़ें ताज़ा ताज़ा होती हैं। और जितने मसाले हम डालते हैं ना खानों में, तो इतना मज़े का फिर भी नहीं बनता। गाँव के सारे हरे मसाले मेरी अम्मी डाल के सालन बनाती थी, इतना मज़े का बनता था। और अब सारे जहान के महंगे महंगे मसाले भी इतने डाल दो, लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं आता जो मतलब ताज़ा और फ्रेश चीज़ का टेस्ट होता है। ये देखिए माशाल्लाह से हलवे की भुनाई जारी है। तो फिर हमने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हम चले गए वोट डालने अपने ससुराल में।
पास या तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है, तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर वोट डाला। और इतनी मतलब अफरा तफरी मची हुई थी हर तरफ वोटों की, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ जिसको भी वोट दें आप लोग, जिसको भी अपने ऊपर मुसल्लत करें, वो नेक हो, ईमानदार हो, कुछ तो मुल्क का सोचे ना बजाय अपने। तो पहले सॉरी मैंने आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखा दिया हलवे की, लेकिन अभी यहाँ पर मैं हलवा भुना रही हूँ। तो ये देखिए आप तकरीबन सूजी जो दे देखें हम बिल्कुल अलहदा हो चुकी है, भुन चुकी है। तो अब मैं चाश बनाऊंगी। अगर आपने 1 प्याली ली है सूजी की, तो फिर आपने 3 प्याली पानी की लेनी है, और एक यानी कि पूरी भर के प्याली नहीं, थोड़ी यानी कि थोड़ी कम लेनी है आपने एक शुगर की, चीनी की। तो फिर वो आपका मीठा पानी सब कुछ हलवे में बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। जब आप सब मिल बांट कर काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है और जल्दी जल्दी हो भी जाता है, एक बंदे के ऊपर बर्डन नहीं बनता। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अब चाश बना रही हूँ मैं। चाश के लिए मैं 3 प्याली पानी की लूँगी, और 1 प्याली कम लूँ, 1 प्याली से कम लूँगी चीनी। सॉरी 1 प्याली यानी कि भर के नहीं, थोड़ी कम लूँगी चीनी। और इसमें इलायची डालना मैं यहाँ पर भूल गई थी, तो फिर मैंने इलायची जो है वो बाद में डाली थी। और सब ने मिलके हमने नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया। और हालांकि मेरी अम्मी लोगों ने 2-3 दिन पहले भी हलवा पूरी का नाश्ता बनाया था, लेकिन फिर जब मैं गई तो मेरी अम्मी ने कहा चले मेरी बेटी आई है फिर से बनाते हैं। ऐसा होता है कि जब आप 2-3 लोग मिल बांट के काम कर लें तो काम जल्दी हो जाता है, आसानी भी रहती है और बहुत मज़ा भी आता है। और यहाँ पर मेरी जो चाश है वो तैयार हो चुकी है, और मैं इसको हलवे में ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने हलवे को फिर से दोबारा सूजी को जो था ना ऊपर रख दिया है, तो फिर इसमें मैं ये ऐड कर दूँगी सारी। ये देखिए सूजी का कलर कितना प्यारा है, रिच रिच सा कलर है इसका, ज़बरदस्त सा। और जब इसमें हम चाश ऐड करेंगे तो इसको हमने जल्दी जल्दी मिक्स करना है, और इसमें बिल्कुल भी वो गुठली वगैरह जो है ना वो नहीं बनने देनी, इस तरीके से। अगर आपकी सूजी अच्छे से बुनी होती है ना तो फिर वैसे भी गुठली बनती नहीं है। और यहाँ पर मैं कुछ किशमिश और खजूरें ऐड कर दूँगी इसमें, क्योंकि घर में जो अवेलेबल थे फ्रूट मैंने वही इसमें ऐड किए हैं। और इलायची मैंने अब ऐड की है, अब मैंने खोल के इसमें इलायची ऐड कर दी है, कुछ फ्लेवर आ जाएगा। पहले मुझे याद भूल गया था इसमें ऐड करने का। आप लोग मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे ये इनबॉक्स में ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने वोट किसको दिया। सिर्फ सूजी भूनने में टाइम लगता है, बाकी तो हलवा फिर मिनटों में तैयार हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना टेस्टी हलवा हमारा रेडी हुआ था। सच में मतलब बाज़ हलवा होता है ना बहुत अजीब सा होता है, खाते दिल भर जाता है, लेकिन अगर हम ऐसे सूजी को ज़्यादा टाइम लगा के भून के हलवा बनाएं तो आपका दिल भी इतनी जल्दी नहीं भरता, और खाने में भी टेस्टी लगता है। आपको लगता है कि हलवा भी एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हलवे का नाम ले तो माथे के ऊपर शिकनी आ जाती हैं, हलवा हलवा खाएं हम। तो बनाने का तरीका मीठा है और रेसिपी है। और इसमें मैं यहाँ पर अंडे ऐड करना चाह रही थी, तो वो भी मैं भूल गई जल्दी जल्दी में। माशाल्लाह सारे फैमिली वाले इकट्ठे हुए थे, बस अफरा तफरी थी सबको, तो वो भी नहीं मैं ना ऐड कर सकी। अगर देसी 2 अंडे इसमें ऐड कर देती फेंट के तो वो भी ज़बरदस्त हो जाना था। चलें वो मैंडो वाली रेसिपी फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से आप लुक चेक करें हलवे की, कितना ज़बरदस्त इसका कलर है, कितनी ज़बरदस्त इसकी कौन मार रहा है लुक आपको? आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। मुसफिरा ने बाल जी, बड़े। अब हाय आ बाबा, गई है बारी मुसफिरा हलवा अपने पूड़ी की। बंदोबस्त करके और भैया। हलवा पूड़ी के हमने देखने साथ साथ पेड़े के ये ज़्यादातर करके भी नहीं रखे, और साथ साथ ही मेरी भाभी ने हैंड से बनाएंगी और मैं फ्राई कर रही थी। हमने साथ साथ ही इसको फ्राई कर लिया। और ये देखिए पूरी डालते ही तेल में फूल रही है ऐसे, ये देखें
माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त। ये मेरी अम्मी ने थोड़ा सा घी, दही 1 कप और आधा ग्लास दूध का डाला है इसमें, आटे में और नमक डाल के इसको गूंद दिया। और इसकी जो डो है वो ज़रा नरम बनाई थी, मैंने फ़र्स्ट में भी आपको दिखाई थी, नरम नरम डो की बनाई थी। और फिर इसे और इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा भी ऐड किया है, 1 कप गंदम का आटा ऐड किया है। तो उससे जो पूड़ी है बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये देखिए माशाल्लाह से। और बहुत मज़ा आया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखा करें, एक दूसरे के लिए दुआएं किया करें, क्योंकि दुआएं किसी की भी दुआ लग सकती है किसी को। अल्लाह ताला किसी के ऊपर भी इतना मेहरबान हो सकता है कि उसके ज़रिए आपको आपकी दुआएं कबूल कर ले। तो प्लीज़ एक दूसरे का साथ दिया करें, एक दूसरे से के लिए दिल में, क्योंकि कंप्लीट इंसान कोई भी नहीं होता। कंप्लीट इंसान कोई भी नहीं होता। एक दूसरे का ख्याल रखा करें, एक दूसरे की कोताहियों को माफ़ किया करें। जो इंसान माफ़ नहीं करता तो उसको भी माफ़ी नहीं मिलती, अल्लाह उसको भी माफ़ नहीं करता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को माफ़ किया करें, किसी के लिए दिल में कदूरतें ना रखा करें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ?